मेरा नाम अजय है। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे माँ-बाप मर चुके थे, इसलिए मेरी बहनें ही मेरा सब कुछ हैं। मेरी शादी मेरी बहनों ने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी थी। मेरी पत्नी का नाम काजल था और वो बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और मैं अपनी पत्नी के साथ हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। जब एक दिन मेरी बड़ी बहन, जिनको मैं बड़ी दीदी कहकर बुलाता था, उन्होंने पूछा, "अजय, क्या बात है? अभी तक तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि तुम्हारी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। अब तक तो मुझे ये खुशी मिल जानी चाहिए थी।" उनकी बात सुनकर मैंने कहा, "दीदी, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा, बच्चे भी हो जाएंगे।" मैंने मुस्कुराकर उनकी बात को टाल दिया, मगर मेरी पत्नी अब उदास रहने लगी थी। इस बात पर उसे बच्चों का बहुत शौक था, मगर मैं उसे समझाता था कि बच्चे भी हो जाएंगे, अभी तो 2 साल ही हुए हैं हमारी शादी को। मेरी बात सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी हर वक्त रहने लगी थी, जो मुझसे नहीं देखी जाती थी। मैं अपनी पत्नी से भी बहुत मोहब्बत करता था। उधर फिर से दीदी कहने लगी थी कि मेरे घर बच्चे हो जाने चाहिए, मगर मैंने हमेशा की तरह एक ही जवाब दिया। एक दिन उन्होंने परेशान होकर मुझसे दूसरी शादी करने को कहा, जिसको सुनकर मैं हैरान हो गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। मैंने दीदी को बहुत समझाया कि दीदी, देखिए, अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है जो मैं उदास होकर दूसरी शादी कर लूँ। मैंने अब ऊपर वाले पर छोड़ दिया है ये सब। लेकिन दीदी को कुछ ज़्यादा ही खुशी थी मेरे बच्चों की, इसलिए वो जब भी हमारे घर आती हमेशा सिर्फ यही सवाल पूछती कि मैं कब उनको ये खुशी सुना रहा हूँ। मैं तो बस उनको तसल्ली देता कि जब ऊपर वाले ने चाहा, मगर उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी चिढ़ जाती थी और गुस्सा भी करने लगती थी। इसलिए वो जब भी यह टॉपिक पर बात करती, मेरी पत्नी बाहर से उठकर कमरे में बंद हो जाती। उसे ऐसा देखकर मेरी दीदी मुझे गुस्से से देखती तो मैं चुप हो जाता, मगर मैं भी दीदी की इन बातों से तंग होता था। बच्चे किस्मत में हुए तो मिल जाएंगे, वरना दूसरी शादी से भी नहीं मिलेंगे। मेरी बात से वो मुझे डांट कर इस बात पर मुझे सोचने को कहकर चली गई, मगर मैंने इस बात को भुला दिया और अपनी पत्नी को भी यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। पर दीदी का ज़ोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, माँ की तरह समझती थी। उनको मैंने उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने, मगर उनकी यह बात मेरा दिल नहीं मान रही थी, उनकी बात मानने को। इसलिए अब रोज़ अपनी पत्नी को मैं उसके मायके छोड़कर खुद ऑफ़िस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहे। ऐसे में सोच-सोच कर वह डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफ़िस से लौटा तो मेरी पत्नी भी वहाँ से आ चुकी थी। मैं फ्रेश हुआ, मेरी पत्नी ने मेरे लिए चाय बनाई। जब उसी वक़्त मेरी बड़ी दीदी हमारे घर आ गई। उनके अचानक आने से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था, मगर मेरी पत्नी कुछ बेचैन हो गई थी उनके आने पर, और मेरी बड़ी दीदी भी कुछ ना खुश लग रही थी मेरी पत्नी से। मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा हंसी खुशी उनसे बातें कर रहा था कि अचानक से मेरी सास भी वहाँ आ गई, और उन्हें आता देखते ही मेरी पत्नी उन्हें अपने साथ लिए अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसको ऐसा देखकर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। दीदी ने मुझे देखा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी दीदी ने 2-3 बातें सुना दी कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है। वो यूँ बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी पत्नी का यह बर्ताव मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। कौन-सा मेरी सास भागी जा रही थी, जो वो उनको यूँ कमरे में ले गई। वो हमारे साथ यहीं बैठ सकती थी। दीदी जाने के लिए उठी तो उसी वक्त मेरी पत्नी कमरे से निकल आई। "दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? रात का खाना हमारे साथ खाना।" मेरी पत्नी ने खुशी से कहा और उनके साथ बैठ गई। मैं हैरान रह गया, जबकि दीदी भी मुस्कुराकर उसकी बात सुनकर उसके साथ बैठी बातें करने लगी। मुझे जाने क्यों दीदी पर अब गुस्सा आ रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी की बुराई करती थी वो, और अब खुद उसके साथ खुश होकर बातें कर रही थी। इसलिए मैं उठकर कमरे में आया, सोचा अपनी सास से मिलूं, मगर कमरे में आकर मेरे कदमों में से ज़मीन निकल गई। वो मेरे कमरे में ही नहीं थी। मैंने पूरा कमरा चेक किया, कमरा खाली था। दीदी के सामने मैं अपनी पत्नी से उनके बारे में पूछ नहीं सका। जब रात हुई, बड़ी दीदी ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी पत्नी ने ही बनाया था, मगर मैं तब फिर हैरान हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि भूख नहीं है, खाना नहीं खाना मुझे। मगर ऐसा क्यों? वो तो जल्दी खाना खाती थी रात का, फिर इस वक्त मना क्यों कर रही थी?
मुझे वजह समझ नहीं आई उसके मना करने की। कुछ देर बाद दीदी जाने लगी तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि उनको घर तक मैं छोड़ आऊँ, मगर उन्होंने कहा कि मैं खुद चली जाऊँगी, यहाँ पास ही तो है उनका घर। मगर मेरी पत्नी ने उनको मना कर दिया और कहा कि मैं ही उनको छोड़ने जाऊँ। उसके इस तरह के कहने पर मैं नासमझी से बस उसको देखता रहा। फिर दीदी को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी पत्नी और दीदी की बातों पर मैं हैरान भी था। दीदी को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी पत्नी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो कहाँ चली गई अचानक, मुझसे मिले मिला। मैंने तो उनको घर से जाते हुए भी नहीं देखा था। पर उसकी बातें सुनकर मैं हैरानी से उसे देखने लगा। उसने कहा कि वो घर के पिछले दरवाजे से वापस चली गई थी। मैं थका हुआ था, तभी मैंने ज़्यादा कुछ ना कहा, सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्दी से सो गया। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक अपनी पत्नी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकनी का दरवाज़ा हमारे घर की पिछली गली में खुला था, जहाँ पर बड़ा सा घर का गेट था जो सालों से बंद था। हम उसको यूज़ नहीं करते थे, इसलिए यह सोच भी थी मेरे ध्यान में कि वो क्यों उस गेट से गई और क्या ऐसा काम था उनका। मगर मैं कुछ दिनों में ये बात भूल गया था। मगर मेरी बड़ी दीदी ने फिर दूसरी शादी की बात छेड़ दी। मगर इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया था, जाने क्यों, मगर मुझे चिढ़ हो रही थी उनसे। और मैंने गुस्से में फ़ोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरी अपनी ज़िंदगी है जिससे मैं खुश हूँ, तो वो मुझे कुछ ना करने को कहे। मेरी बात पर उनको दुख हुआ था, इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आ गई थी और वो मुझसे कुछ नाराज़ नाराज़ सी थी। इसलिए वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। उनके आने पर मैं भी कुछ शर्मिंदा था। मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया, जबकि वो कुछ भी कहे। मैंने कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं उनसे कह ही रहा था कि आज फिर से मेरी सास वहाँ आ गई। उन्हें देखते ही मेरी पत्नी उनको लिए हमारे कमरे में बंद हो गई। मेरे सामने उस दिन का मंजर याद आ गया। उस दिन भी तो यही हुआ था और आज भी वैसा ही हुआ। मैंने घड़ी देखी तो मेरी पत्नी कम से कम 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकली, वो भी अकेली। उसने आज भी ज़बरदस्ती दीदी को खाने पर रोक लिया और पहले जो उनसे गुस्से में बैठी थी, अब उनसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी भी उसके साथ घुल मिलकर बैठी थी। मैंने सोचा कि आज मेरी सास कमरे में हो और ना गई हो। यही सोचकर उठकर कमरे में आया तो फिर झटका सा लगा, वो नहीं थी वहाँ। मैं वापस बाहर लाउंज में आया। रात का खाना खाने के बाद आज भी मैं ही अपनी दीदी को उनके घर तक छोड़ने गया। वापस आकर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, भला ऐसा क्या काम था मेरी सास को जो वो सिर्फ उससे मिलने आती है और घर के पिछले दरवाजे से निकल जाती है। मगर उसने बात को टाल दिया। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। मेरी सास का घर मेरी सास का घर पिछली 3 गलियां छोड़कर था, तो मेरी पत्नी ने कहा कि उन्हें वहां से जाना आसान लगता है। इस बार मैंने सोचा कि जब भी मेरी दीदी या दूसरी बहनें हमारे घर आती तो मेरी सास उसी दिन आ जाती। पहले उनका हमारे घर आना महीनों बाद होता था, अब जब भी मेरी बहनें आती तब वो भी आ जाती हैं। मैं इस सब से तंग आ गया था, क्योंकि वो हमेशा वही करती, मेरी पत्नी के साथ कमरे में बंद हो जाती और फिर हमसे मिले बिना पिछले दरवाजे से ही निकल जाती है। धीरे धीरे मुझे अपनी बहनों से चिढ़ होने लगी थी। वो मेरी दूसरी शादी को भी अब नहीं कहती थी, मगर मुझे उनसे नफरत सी हो रही थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काती थी। मुझे तो ऐसे ही लगने लगा था। इसलिए एक दिन मेरी उनसे बातों बातों पर लड़ाई हो गई और मैंने उनसे कह दिया कि मेरे घर पर ध्यान ना दे, उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर संभाले। इस सब के बाद मेरी बहनों ने हमारे घर आना छोड़ दिया। मेरी सास भी अब नहीं आती थी, मेरी पत्नी भी अब खुश थी। एक दिन मैं कुछ सोचकर बालकनी में आया। वहाँ से निकलकर मैं घर के पिछले गेट की तरफ गया, मगर वहाँ ये देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ ताला लगा हुआ था, वैसे ही जैसे सालों पहले लगाया था हमने। उस ताले पर धूल जमी थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह ताला जैसे कभी खुला ही नहीं हो। मैं वापस अपने कमरे में आया और अपना खुफिया लॉकर खोला जहाँ सारे पैसे और जेवर थे। वहाँ उस गेट की चाबी अभी तक भी थी जो मैंने सालों पहले रखी थी। अब मुझे याद आया, चाबी भी मेरे पास थी और लॉकर का पासवर्ड भी मुझे ही मालूम था। मेरी पत्नी को याद नहीं रहता था, इसका पासवर्ड भूल जाती थी, इसलिए उसने कभी इस लॉकर को नहीं खोला था। मेरी सास कैसे पिछले गेट से बाहर जाती है? अगर वहाँ से नहीं जाती थी तो फिर कहाँ से जाती थी? और मेरी पत्नी ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
ये कई सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर इनका जवाब सिर्फ वो ही दे सकती थी। मगर उस दिन अचानक उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। उसको बहुत उल्टी आ रही थी, मैं घबरा गया था। फिर कुछ दिन तक उसके पास रहकर मैं ये बातें भूल गया। फिर इस बात को 5 महीने हो गए थे। उन 5 महीनों में मैं बिल्कुल भी अपनी बहनों से नहीं मिला था, ना बात की थी और ना ही वो मेरे घर आई थी। मगर मुझे अब उनकी याद आने लगी थी और अपने बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पहले अंधा हो गया था। गुस्से में अब मेरी आंखों से पट्टी हट गई थी। मैं सोच रहा था कि दीदी के घर जाकर उनसे मिलूं, माफ़ी मांगूं अपने बर्ताव की। फिर मैंने ऐसा ही किया। वो मुझसे नाराज़ थी, मगर उन्होंने बेटों की तरह मुझे पाला था। सब कुछ भुलाकर मुझसे मिली और माफ़ भी कर दिया। फिर मैंने दूसरी दोनों बहनों से भी माफ़ी मांगी। उनके घर जाकर और उनसे मिलकर घर वापस आया तो आज इतने महीनों बाद मेरी सास आई हुई थी। मैंने उनको देखा तो वो मुझसे मुस्कुराकर मिली। मैं फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया और मेरी काजल मेरे लिए चाय बनाने गई। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकला तो मेरी सास जा चुकी थी। मैं हैरान था। कमरे को खाली देखकर बालकनी की तरफ गया और पिछला गेट चेक किया, मगर हमेशा की तरह उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी सास चली गई, तो उसने कहा हाँ माँ तो चली गई। फिर मैंने पूछा पिछले गेट से गई हैं, मगर उसके जवाब ने मुझे परेशान कर दिया। नहीं तो वो तो यहीं से बाहर गई हैं, पिछले गेट से क्यों जाएंगी वो? मगर वहाँ से उनका घर पास में था, आसानी होगी उनको अपने घर पहुँचने में। मैंने कहा तो वो हंसी। अरे नहीं, वहाँ तो ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी आपके पास होगी, मुझे कहाँ पता है। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया। पहले जो वो वहाँ से जाती थी तब भी चाबी मेरे पास थी, तो वो कैसे जाती थी? मेरी बात सुनकर वो कुछ परेशान सी हो गई। वो तो चाबी मेरे पास ही थी, उसके बाद मैंने आपको दे दी थी। याद करें, शायद आप भूल गए होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। मुझे यकीन था कोई बात थी, कुछ था जो काजल मुझसे छुपा रही थी। मैंने बातों बातों में उसको बता दिया कि मैं आज बड़ी दीदी से मिलने गया था और दूसरी बहनों से भी मिलकर आया हूँ और अपने बुरे बर्ताव की माफ़ी मांग कर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई थी। इसके बाद मुझे वो उदास ही लगी थी। मैंने अपनी खुशी में उससे उदास की वजह नहीं पूछी और अपनी बहनों की घर में दावत रखी थी। दावत दोपहर को थी और आज संडे था, छुट्टी का दिन। ऑफिस भी मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं खुशी खुशी सारी तैयारियां करने लगा। मेरी पत्नी का मूड बिगड़ा हुआ था, जो मैंने एक दो बार नोट भी किया, मगर खुशी में उससे मैं पूछ नहीं सका। फिर मेरी बहनें भी अपने बच्चों के साथ आ गई थी। मैं उनके साथ बैठा बातें कर रहा था जब मेरी पत्नी किचन में थी। जब दरवाजे पर बेल हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। वहाँ मेरी सास खड़ी थी। वो मेरी तरफ देखे बिना अंदर चली गई। मेरी पत्नी भी किचन से निकलकर कमरे में चली गई जहाँ मेरी सास गई थी। फिर वही हुआ। 15 मिनट बाद मेरी पत्नी वापस किचन में चली गई। मैं अपनी बहनों के साथ बैठा था। उनको अपनी सास और पत्नी का बर्ताव मालूम नहीं होने दिया था मैंने, वरना वो भी शायद मुझसे सवाल करती। उसके बाद आज भी मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली थी, जबकि मेरी पत्नी के चेहरे पर अब खुशी थी, इसलिए खुश होकर खाना खाया था। मगर मेरी पत्नी ने नहीं खाया था। भूख नहीं है ये कहकर मुझे कुछ शक होने लगा। अजीब सा कुछ महसूस हुआ। मेरी बहनें शाम तक हमारे यहाँ ही रुकी थी। शाम की चाय के बाद मैं उनको अपनी गाड़ी में छोड़ने गया। जैसे ही मैं उनके घर तक छोड़ कर आया और घर की तरफ जा रहा था, जब मैंने अपनी सास को अपने घर से निकलते देखा। मेरे होते हुए तो वो घर में नहीं थी। फिर यह सब क्या था? वो मेरे घर से ही निकल रही थी। मैं जब घर के अंदर गया तो मेरी पत्नी थक कर सो चुकी थी। मुझे उससे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला। फिर अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। जब दीदी ने मुझसे वहाँ फ़ोन किया और मेरा हाल चाल पूछा, मगर जितना कल मैं खुश था, अब मुझे उनसे नफ़रत सी हो रही थी। मैंने एक दो बातों के बाद फ़ोन रख दिया और घर की तरफ चला गया। जब घर पहुँचा तो अपने कमरे में अंदर से आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। मेरी सास और मेरी पत्नी बातें कर रही थी। आपने इस बार तो पक्का काम किया है ना? ऐसा ना हो फिर कुछ दिन बाद असर ख़त्म हो जाए, यह मेरी पत्नी ने कहा था, जिसको सुनकर मैं वहीं रुक गया था ताकि पूरी बात जान लूँ। हाँ हाँ, इस बार काम पक्का है।
पहली ही बार में असर करना शुरू कर देगा और देखना तुम्हारा पति अपनी बहनों के साय से भी नफरत करेगा। यह मेरी सास कह रही थी, जिसको सुनकर मैं वहीं दंग रह गया। तो क्या मेरी नफरत करने की वजह वो लोग थे? इसी बीच मेरी सास कुछ कह रही थी मेरी पत्नी से, मगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी सुनने की, इसलिए मैं सीधा कमरे में चला गया। काजल, मैं ज़ोर से चिल्लाया था कि वो दोनों ही मेरे चिल्लाने पर डर गई और बेड से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ अजय? मेरी पत्नी ने मुझे बहुत मुश्किल से पूछा था। उसके माथे पर पसीना था, जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। चोरी तो मैंने पकड़ी थी उसकी, वो भी बहुत बड़ी। ये सब क्या है? मुझे सच सच बताओ सारी बात। कौन सा खेल खेला है तुमने मेरे साथ? मैंने कहा तो वो अपनी माँ को देखने लगी। कौन सा खेल अजय बेटा? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी सास ने बहुत ही नरमी से मुझसे पूछा तो मैंने सिर्फ उनको देखा, मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ी थी। मैं नहीं चाहता था कि उनका सम्मान भूल जाऊं, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी पत्नी से ही पूछा था। मैंने सारी बात सुन ली है आप लोगों की। अब सच सच पूरी बात बताओ मुझे काजल कि क्या कर रही हो तुम ऐसा जिससे मुझे अपनी बहनों से नफरत हो। मैंने फिर उससे पूछा। जादू, उसने घबराकर जवाब दिया और सर झुका दिया। मैं उस एक शब्द से सारी बात समझ गया। तो वो जादू का मतलब मेरी सास से कैसे हो सकता है? वो क्यों पिछले दरवाजे की तरफ से जाती है अपने घर? मुझे मालूम है ये भी झूठ बोला है तुमने, क्योंकि वो दरवाज़ा हमेशा से ही बंद था। मुझे ये बात भी तुम क्लियर करके दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर सारी बात क्लियर करना चाहता था मैं। हाँ, मैंने झूठ बोला था। माँ उसी मेन दरवाजे से बाहर जाती थी हमेशा, उसने कहा, जबकि मेरी सास चुपचाप खड़ी थी। शुरू से पूरी बात बताओ मुझे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। बड़ी दीदी आपकी दूसरी शादी करना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था बार बार उनका आपको यूं दूसरी शादी के लिए कहना। मुझे मालूम था आप उनकी बात कभी नहीं टालेंगे, इसलिए मुझे डर था कि एक ना एक दिन आप उनकी बात ज़रूर मान जाएंगे। फिर मैंने यह बात माँ को बताई तो वो मुझे एक बाबा के पास ले गई, जिन्होंने मुझे एक उपाय बताया। वो उपाय उस इंसान को करना था जिससे आपका सामना ना हो। 24 घंटे तक मैं ये उपाय नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही एक ही घर में रहती हूँ, तो यह नामुमकिन था 24 घंटे तक आपका सामना न करना। इसलिए माँ को कह दिया कि वो करे, जब भी वो आपके सामने नहीं आती थी, और ये उपाय आपकी बहनों के घर आने पर ही करना था। इसलिए माँ उस दिन आती थी हमारे घर जिस दिन आपकी बहन आती थी। इनको मैं ही फ़ोन करके बताती थी उनके आने का। उसने ये कहकर सर झुका दिया। और वो उपाय क्या था? मैंने पूछा। वो उपाय नमक का था। नमक पर कुछ पढ़ना था, फिर उस नमक को खाने में डालकर आपके साथ आपकी बहनों को खिलाना था, क्योंकि उस नमक वाला खाना आप जिसके साथ बैठकर खाते उससे आपको नफ़रत हो जाती और मुझसे आपकी मोहब्बत बढ़ जाती। इसलिए मैंने सोचा ये मैं करूं जिससे आपको उनसे नफ़रत हो जाए और मुझसे मोहब्बत भी, और आपको और आपकी बहनें आपकी दूसरी शादी की बात करना भी छोड़ दें, फिर आपकी दूसरी शादी कभी ना हो। बस यह सब उसी का असर था। पर हाँ, माँ कमरे में ही होती थी तब, मगर आपसे छुपी हुई होती थी। जब आप अपनी बहनों को उनके घर छोड़ने जाते थे तब माँ आपके पीछे घर से निकल जाती थी, क्योंकि पिछले गेट की चाबी कहाँ है मुझे ये तो मालूम ही नहीं था, वरना मैं सच में माँ को वहीं से भेज देती। उसकी बातों पर मुझे सब समझ में आने लगा। उसका बर्ताव, मेरी अपनी बहनों से नफ़रत करना। जब भी मैं उनसे मिलकर खाना खाता वो नहीं खाती थी। अब मुझे सब समझ में आने लगा था और अब मुझे बहुत दुख हुआ था उसके ऐसा करने पर। मैंने उससे गुस्सा होकर उसको अपनी सास के साथ भेज दिया और कहा कि वो दोबारा वापस ना आए। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि उसने दीदी को फ़ोन किया था और सब कुछ बताकर उनसे माफ़ी मांगी थी और मेरे बुरे बर्ताव का भी बताया था। दीदी ने तुरंत बात सुनकर मेरे घर आ गई और मुझे समझाने लगी। उनको एहसास हो रहा था कि उनकी भी गलती थी। अगर वो मुझे मजबूर ना करती दूसरी शादी के लिए तो मेरी पत्नी यह सब ना करती। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी। वो एक औरत होकर दूसरी औरत का घर बर्बाद करने जा रही थी सिर्फ अपनी एक खुशी के लिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। जितनी गलती मेरी पत्नी की थी उतनी उनकी भी थी। इसलिए दीदी मुझे अपने पति के घर ले गई और हम उसे मनाकर वापस अपने घर लेकर आ गए। अब 3 साल बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी थी जो अभी 1 साल की थी। मेरी पत्नी ने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया और ना ही दीदी ने कभी कुछ गलत कहा। दोनों बहुत मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मिलती थी। मैं यह सब देखकर खुश था। हर चीज़ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है।
अगर हमें बच्चे नहीं थे तो इसमें ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्ज़ी तो होगी। शायद वो वक्त हमारे लिए ठीक नहीं था। सच में इंसान बड़ा ही जल्दबाज है।